अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आज हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर is denoted by n and tells us about the number of shell, orbit or energy level in which an electron, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें उस शेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल के बारे में बताता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इट कैन हैव एनी इंटीग्रल नॉन जीरो वैल्यू रेंजिंग from n is equal to 1 to n is equal to 7. Corresponding to the 7 periods of periodic table. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसकी कोई भी इंटीग्रल वैल्यू होती है जो कि नॉन जीरो होती है। इसकी वैल्यू जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो हमेशा नॉन जीरो होगी, इंटीग्रल होगी। और नॉर्मली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 7 तक होती है। यानी हम कह सकते हैं कि n में भी 1 2 3 4 5 6 और 7 इनकी वैल्यू 1 से लेकर 7 तक होती है। वैसे तो हम कहते हैं कि इनकी वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक होती है, बट हमारे पास प्रैक्टिकली जितने एलिमेंट्स दुनिया में मौजूद है उनमें मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉन 7 शेल तक या इससे पहले पहले एटम्स में एकोमोडेट हो जाते हैं। सो फॉर प्रैक्टिकल पर्पस द वैल्यू ऑफ इन में रेंज फ्रॉम 1 to 7। यानी ये हमें ये बताता है अगर इन की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, अगर इन की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, एंड 3 4 5 6 हमें नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है। This quantum number also gives us a rough idea about the size of an atom. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसकी वैल्यू से हमें एटॉमिक साइज के बारे में भी एक रफ आइडिया मिलता है। फॉर एग्जांपल, हायर वैल्यू ऑफ n corresponds to higher shell while lower value of n corresponds to lower shell. n की वैल्यू जो है ये हमें एक रफ आइडिया देता है एटॉमिक साइज के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, और जब डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। सो हायर द शेल greater will be the distance between electron
and the nucleus, and hence higher will be the atomic size. अगर इनकी वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हायर शेल में है, और जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल में है तो इट मींस द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज ग्रेट, और जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस ज्यादा होता है तो इट मींस एटॉमिक रेडियस इज हाई, और जब हमें पता है कि एटॉमिक रेडियस हाई होता है तो एटम का साइज बड़ा होगा, और वाइस वर्सा। और या अगर इनकी वैल्यू कम है तो डिस्टेंस कम होगा, और जब डिस्टेंस कम होगा तो एटॉमिक साइज स्मॉल होगा। इट्स वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है, आल्सो टेल्स अस अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है ये हमें इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। फॉर एग्जांपल, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग हायर इन वैल्यू मींस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ग्रेटर डिस्टेंस पे है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है, और अगर किसी इलेक्ट्रॉन की के लिए इन वैल्यू कम है तो इट मींस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है तो इसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो कम होगी। इट आल्सो indirectly tells us about ionization potential, electron affinity, and electronegativity of an atom. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम इनडायरेक्टली किसी एटम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में इनडायरेक्ट हम पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एटम लार्जर है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंस ज्यादा होगा, और जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो एटम जो है उसका न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम इंफ्लुएंस रखता होगा। सो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम आसानी के साथ आयोनाइज कर सकेंगे, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होगा। इस तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसका पता हम एटॉमिक साइज और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यूज करके लगा सकते हैं। इसको हम तफसील से आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। फ्रॉम द वैल्यू of n, we can also find out the maximum number of electron that a shell can accommodate by using 2n square formula। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू का अगर हमें पता है तो हम 2n स्क्वायर फार्मूले को यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि किस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसी एटम के मुतालिक इतने सारे इंफॉर्मेशन देता है। नंबर 1, ये हमें क्या करता है, ये हमें एटॉमिक साइज के मुतालिक एक रफ आइडिया देता है। नंबर 2, अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू मालूम हो तो हमें उस एटम के शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बारे में जान सकते हैं। अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू मालूम है तो हम इनडायरेक्टली आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जान सकते हैं। और अगर हमें किसी एटम के इलेक्ट्रॉन का इन वैल्यू मालूम हो तो हम बड़ी आसानी के साथ 2n स्क्वायर फार्मूले को यूज करके उस शेल में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें इनकी वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू मालूम हो तो हम शेल का नाम और उस शेल में मौजूद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 2n स्क्वायर फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, यानी पहला शेल, उसको हम नॉर्मली K शेल कहते हैं, और 2n स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक
के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो आ सकते हैं वो 2 है। इसी तरह जिस शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है उसको हम एल शेल कहते हैं, और एल शेल में 2n² फार्मूले के मुताबिक 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह जिस शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है तो उसको हम एम शेल कहते हैं, और एम शेल में 2n² फार्मूले के मुताबिक 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी तरह जिस शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है उस शेल को हम एन शेल कहते हैं, और इसमें जो है 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जिस शेल के लिए 5 है उस शेल को हम ओ शेल कहते हैं, और उसमें 50 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एंड सो ऑन। So this was all about our today's topic. If you have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.